दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पर। हमने 14 टेस्ट देख लिए हैं, ये 15वां टेस्ट है। आज के टेस्ट में हम शामिल करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष, जनसंख्या एवं नगरीकरण और करंट अफेयर्स को। ठीक है, 150 क्वेश्चन है। तो हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष, जनसंख्या एवं नगरीकरण और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू किया जाए बिना देर किए हुए। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों जिनमें से एक कथन और कारण। ठीक है, कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन हमारा कहता है कि जनांकीय संक्रमण जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन है। सही है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार उत्पादन अंकगणितीय क्रम में तथा जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है। यह भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची को मिलाना है। एक तरफ अवधि दिया गया है, एक तरफ चरण दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 1901 से 1921 की अवधि में जो है मंद वृद्धि हुई है। ठीक है, और 1921 से 1951 में स्थायी वृद्धि हुई है। ठीक, 1951 से 1981 में द्रुतगामी वृद्धि हुई है, और 1981 से 2001 में कम होने के निश्चित लक्षणों सहित तीव्र वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, तो इसका अवरोही क्रम मैं बता देता हूँ। इसका अवरोही क्रम हो जाएगा 2 1 4 3। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आएगा, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, एक तरफ जनगणना 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है देख लेते हैं। बिहार 25.4% सही है। मध्य प्रदेश 20.3%, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश 20.7%, ये गलत है। 20.7 नहीं बल्कि 20.2% है। ठीक है, 20.2%। और राजस्थान 21.3%। ठीक है, 10 की वृद्धि के साथ। नेक्स्ट है, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तथा जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर स्थित राज्य है। कौन सा देख लेते हैं। यह है अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, और पश्चिम बंगाल जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है कैसे? सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में, उपरोक्त सभी संदर्भों में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों के देशांत गमन को फिलिप एम हाउसर ने कहा है। क्या कहा है? पॉपुलेशन इम्प्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहा है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, कौन सा असत्य कथन है देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है। नहीं, 125 करोड़ नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है 121 करोड़ है। 121 करोड़, 125 नहीं। ठीक है, देश की लगभग 68.9% आबादी गाँव में निवास करती है। सही है।
31.1% लोग शहरों में निवास करते हैं, यह भी सही है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या कुल आबादी का 28.67% है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? ठीक है, प्रतिफल नहीं है तो देख लेते हैं कौन सा प्रतिफल नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सम्मिलित है। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपने देखा होगा तो उसमें देखिए धनुष सम्मिलित है, ठीक है, तीर भी सम्मिलित है और मछलियां सम्मिलित है, मोर सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जाति वाला राज्य पंजाब है, जबकि द्वितीय स्थान पर है। तो द्वितीय स्थान पे कौन सा है? द्वितीय स्थान पे है नहीं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश होगा दूसरे स्थान पे, द्वितीय स्थान पे हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति वाला। ठीक है, पहले स्थान पे है पंजाब और दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, उपरोक्त को जनगणना 2011 के अनुसार घटते हुए जनघनत्व में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पे हो जाएगा झारखंड, ठीक है, पहले पे झारखंड, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे हो जाएगा राजस्थान और चौथे पे हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन इसका सी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है। तो नया जनसंख्या बम का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो हिस्ट्री रिलेटेड हो सकते हैं। तो सूरसेन, ठीक है, सूरसेन महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विद्रोहों और उसके नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही युग्मों का चयन करें। ठीक, तो इसमें से सही युग्म देख लेते हैं। कालपी का नेतृत्व जो है तात्या टोपे ने नहीं किया था। ठीक है, कालपी का नेतृत्व जो है, अच्छा सही युग्म का चयन करें तो कालपी का नेतृत्व तात्या टोपे ने ही किया था। ठीक, कालपी का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था, सही है। तो मेरठ का नेतृत्व किसने किया था? मेरठ का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। कौन? कदम सिंह। ठीक, कदम सिंह ने किया था, मतलब दूसरा गलत है। मथुरा का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। ठीक है, लियाकत अली नहीं, देवी सिंह ने किया था। और बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है, खान बहादुर खान ने। तो तीसरा और चौथा भी गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल एक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण काल के किस प्रमुख स्थल से युद्ध अथवा मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो ये कौन से जगह हैं? तो ये है सराय नहर से, सराय नहर राय से, सराय नहर राय से। अगला प्रश्न है, नवीनतम शोध के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल को कृषि का प्राचीनतम स्थल घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है लाहुरा देव को। ठीक, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थित महाजनपदों के संदर्भ में बेमेल युग्म का चयन करना है। बेमेल देखना है, महाजनपद है एक तरफ, ठीक है, एक तरफ है राजधानी। ठीक, तो देख लेते हैं। कौशल की है श्रावस्ती, सही है। चेद की है शुक्तिमती, गलत है। ठीक है, चेद की होती है शुक्तिमती। सूरसेन की होती है मथुरा, यह भी गलत है। कुरु की होती है इंद्रप्रस्थ, ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, पहला और चौथा सही। चेदिकी की मैंने क्या बताया? सुक्तमती, और सूरसेन की मथुरा राजधानी। ठीक है, महाजनपदों के बारे में बात हो रही है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात है। तो उत्तर प्रदेश के जनजाति में लिंगानुपात कितना है? 952। ठीक है, 952।
952 जो है महिलाओं में 1000 पुरुष। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है। ठीक है, तो ये जो नगर निगम दिए गए हैं, देखिए इसमें से बस्ती जो है नगर निगम नहीं है, बल्कि गोरखपुर, शाहजहांपुर और मुरादाबाद नगर निगम है। शाहजहांपुर को जो है 17वां नगर निगम घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन दिए गए हैं, एक तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो मिला देते हैं। लखनऊ 1899 रोमेश चंद्र दत्त। ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त। इलाहाबाद 1910 सर विलियम वेडरमैन। ठीक है, कानपुर 1925 श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक, और मेरठ 1946 आचार्य JB कृपलानी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में नहीं था? ठीक है, नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें से? इसमें से चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, बल्कि कौन कौन थे? सचिन नाथ सयाल, रामचंद्र बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी। लखनऊ में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? 1924 में, याद रखिएगा। अगला है, जौनपुर की स्थापना किसने की? लास्ट ईयर पूछा गया है। तो जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो देख लेते हैं। मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में सीतापुर, हरदोई और बहराइच के किसानों ने एका आंदोलन शुरू किया। सही है। वर्ष 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। यह भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेरठ में अस्थायी सरकार बनाई गई थी, जिसके नेतृत्व चित्तू पांडे थे। ये गलत है। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में, कहाँ? बलिया में, बलिया में बनाई गई थी, अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक, बलिया में अस्थायी सरकार बनाई गई थी, जिसके नेतृत्वकर्ता चित्तू पांडे थे। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गुप्त वंश के अंतिम शासक स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो इसका भीतरी स्तंभ लेख स्थित है गाजीपुर में। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। एक तरफ नेतृत्व करता है, एक तरफ स्थान है। ठीक है, देवी सिंह थे मथुरा से, अभी पीछे मैंने बताया। ठीक, कदम सिंह थे मेरठ से। ठीक, उसके बाद मौलवी लियाकत अली फैजाबाद से नहीं थे। ठीक है, फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। लियाकत अली की जगह अहमदुल्ला। ठीक है, अहमदुल्ला, ठीक, अहमदुल्ला थे फैजाबाद से। और तात्या टोपे थे कालपी से। ये सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, एक तरफ राजधानी दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न तो देख लेते हैं। सूरसेन का संबंध था मथुरा से। सूरसेन का संबंध मथुरा से। चेद का संबंध था सुक्तमती से। ठीक है, सुक्तमती से। वत्स था कौशाम्बी से। ठीक है, कौशाम्बी से। और कौशल था श्रावस्ती से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवध के नवाब वाजिद अली शाह से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है। ठीक है, वे रहस्य नृत्य का आयोजन करते थे जिसमें वे कृष्ण की भूमिका निभाते थे। सत्य है। नवाब वाजिद अली शाह के बारे में है, वे ठुमरी के जन्मदाता माने जाते हैं। यह भी सही है। गुलाबो सिताबो नामक कठपुतली शैली इन्हीं के जीवन पर आधारित है। यह भी सही है। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। यही गलत है। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ठीक है, इनका कोई संबंध नहीं, बल्कि इनके पुत्र जो विजरिस थे और बेगम हजरत महल, इन दोनों ने जो है
1857 क्रांति में भाग लिया। अगला प्रश्न है, गनीमी कावा रणनीति का संबंध जो है 1857 के किस नेतृत्वकर्ता से था? तो ये तात्या टोपे से था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गनीमी काबा रणनीति का अर्थ गोरिल्ला या छापामार युद्ध से है। ठीक है, तो ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, लखनऊ तथा उसके आसपास के जिलों में मदारी पाशी के नेतृत्व में तत्कालीन संयुक्त प्रांत में एक आंदोलन चलाया गया। सही है, यह आंदोलन एक सांप्रदायिक आंदोलन था जो जमींदारी के विरुद्ध चलाया गया था। ठीक है, तो इसमें ये बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत है। यह आंदोलन जो था, इस आंदोलन का उद्देश्य किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या है, तो इसकी आदिवासी जनसंख्या क्या है? निग्रोशम जाति की। ठीक, शहरी वृद्धि का सूचक है, तो शहरी वृद्धि का सूचक क्या होता है? सभी। देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में आय में वृद्धि, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि और कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, कथन कहता है, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। ठीक है, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारत के किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? ठीक है, तो इसमें कौन सा स्वीकार नहीं किया गया है? भौतिक विस्तार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है, तो कितनी है? 6 है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता में प्रथम स्थान रखता है, तो ये आपको पता ही होगा कौन सा है? बलरामपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा है? यह है मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता दर 67.7% सही है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.3% सही है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.2% सही है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता 50.8% नहीं है, बल्कि ये है 65.5%। ठीक है, 65.5%। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 7.33%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सूची को मिलाना है, एक तरफ उद्योग है, एक तरफ क्षेत्र। ठीक है, तो देख लेते हैं। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में है। ठीक है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में। देशी घी का कारखाना औरैया में है। ठीक है, खेल का सामान कहाँ बनता है? मेरठ में बनता है, ये तो याद ही होगा। बांसुरी उद्योग पीलीभीत। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से बाण सागर बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि माता टीला, राजघाट और रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची को मिलाना है, एक तरफ शहर दिया गया है, एक तरफ नदी दी गई है। ठीक है, शहर है और नदी है। ठीक, देख लेते हैं। मथुरा शहर है यमुना नदी के किनारे, आपको पता होगा मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे। जौनपुर है गोमती नदी के किनारे। ठीक है,
अयोध्या है सरयू के किनारे, ये तो याद ही होगा, और चित्रकूट है मंदाकिनी के किनारे। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है, क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले नलकूप से होती है, ठीक है, फिर नहर से होती है, फिर तालाब कुएं से होती है, फिर अन्य साधन से। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों से का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा है, मतलब ऊपर से नीचे का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प के प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ठीक, तो ये है बुंदेलखंड। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भांबर क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है कंकरीली पथरीली। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? देख लेते हैं। बाहू बेगम मकबरा फैजाबाद में स्थित है, सही है। शबरी प्रताप चित्रकूट में स्थित है, ये भी सही है। लखनौती किला मुजफ्फरनगर में नहीं है, लखनौती किला कहाँ है? सहारनपुर में। कहाँ? सहारनपुर में, सहारनपुर में है। उर्मिल डैम है महोबा में, ये भी सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम सुपर क्रिटिकल हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये स्थित है अलीगढ़ में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती? अगर लखनऊ का मैप आप देखेंगे तो लखनऊ की सीमा जो है कानपुर से नहीं मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से मिलती है, सही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की सीमा नेपाल से मिलती है, गलत है। गोरखपुर जिले की सीमा जो है नेपाल को स्पर्श नहीं करती है। नेपाल से सीमा साझा जो है 7 जिले करते हैं। कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश पता ही होगा, दिल्ली। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, सही है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है, अभी जो है पीछे के प्रश्न में देखा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है? तो इसका अवरोही क्रम हो जाएगा लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, फिर प्रयागराज। ठीक, ये क्षेत्रफल वाला पूछा है, जनसंख्या वाला नहीं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो वो है अभ्रक। ठीक है, अभ्रक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। बक्साइट कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? बक्साइट पाया जाता है बांदा, चंदौली। जिप्सम झांसी हमीरपुर में, और चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, देख लेते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई, सही है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में आरंभ किया गया, ये गलत है। मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी? 2000 बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि मिड डे मील की शुरुआत कब की गई। ठीक, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 में प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित संकेतकों के लिए मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। कब तक प्राप्त किए जाने हैं? तो ये प्राप्त किए जाने हैं वर्ष 2026 तक। ठीक है, वर्ष 2026 तक।
अगला है उत्तर प्रदेश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है? लखनऊ में की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन वर्ष है। तो इसका गठन वर्ष है कब? वर्ष 1976 में। ठीक है, इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मेरठ और वाराणसी में। इसकी स्थापना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में संपोषणीय विकास को गति देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण और एक तरफ है स्थापना वर्ष। ठीक है, तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे गीडा कहते हैं, गीडा की स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, 1989 में। फिर लीडा की स्थापना कब हुई? 2005 में। ठीक है, 2005 में। ईडा की स्थापना हुई 2001 में और यूपीडा की स्थापना हुई 2007 में। यूपीडा मतलब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। ठीक, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि गन्ना उत्तर प्रदेश के राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। सही है। उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना दोआब क्षेत्र प्रदेश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 65% उत्पादित करता है। सही है। ठीक, अंग्रेजों ने वर्ष 1905 में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। गलत है। पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? प्रतापपुर देवरिया में। लेकिन कब? 1903 में। ठीक है, ना कि 5 में, 1903 में स्थापित की गई थी, 1903 में। उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड की स्थापना 1949 में की गई, तो ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के जिले, एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, योजना के उत्पाद। अगर आप एक जिला एक पढ़े होंगे तो देख लेते हैं। प्रयागराज का संबंध किससे है? मूंज उत्पादन से। सही है। अमरोहा का संबंध है वाद्य यंत्र ढोलक से। यह भी सही है। हाथरस का संबंध है हींग प्रसंस्करण से, ना कि वस्त्र उत्पादन से। ये गलत है। सीतापुर का संबंध है दरी से। ठीक है, तो ये सही है। तो कौन सा जो है ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में अगर आप जानते होंगे तो पढ़े होंगे। गंडक भी है, सोन, बेतवा, सई, केन, ये सारी हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि विश्वविद्यालय एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, सैम हिंगिंगबर्टन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे सियाट्स कहते हैं, यह है प्रयागराज में। ठीक है, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह है मेरठ में। ठीक है, फिर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह है अयोध्या में। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह है कानपुर में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार, एक तरफ है स्थान। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पटना पश्चिमी बिहार एटा में है, एकदम सही है। समस्तपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में है, यह भी सही है। पार्वती अरंगा जो है गोंडा में है, ना कि बलरामपुर। कहाँ है? गोंडा में। ठीक है, याद रखिएगा। पार्वती अरंगा चर्चा में रहा है तो गोंडा में है। बखीरा पश्चिमी बिहार संत कबीर नगर, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सुमेलित है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची को मिलाना। एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक तरफ स्थान दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह है चित्रकूट में। ठीक है, चित्रकूट में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह है चंदौली में।
ठीक है। और किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य यह है लखीमपुर खीरी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है शारदा नहर से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिंचाई की जाती है शारदा नहर से? तो इन सभी में, ठीक है, पीलीभीत, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सभी में जो है शारदा नहर से सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रजनन दर होनी चाहिए। कितनी प्रजनन दर होनी चाहिए? 2.1%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? ठीक, तो यह है मिजोरम में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। एशिया में मातृ मृत्यु दर नेपाल में उच्चतम है, सही है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सामाजिक सुरक्षा द्वारा संरक्षित है, गलत है। ठीक है, 80% नहीं बल्कि लगभग 29%, केवल 29%, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, हमारा ऑप्शन ए कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन माई बॉडी इज माई ओन शीर्षक से प्रकाशित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। यह लोगों द्वारा कोविड-19 का टीका न लेने के दावों का समर्थन करता है, गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। कोविड-19 टीकाकरण से इसका संबंध नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य की गर्भ निरोधक प्रसार दर CPR उच्चतम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस देश की जनसंख्या में है? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है कौन से देश में है? तो यह है स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में विश्व का न्यूनतम प्रजनन दर पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है निम्न पर विचार करें, उपयुक्त में से किसका संबंध किराना घराने से है? ठीक है, किराना घराना अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो इसमें है गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम और भीमसेन जोशी, तीनों, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची को मिलाना है अगले प्रश्न में। सूची एक तरफ स्थल है सूची 1 में और सूची 2 में जिला है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। देखिए बरन का संबंध बुलंदशहर से है। ठीक, बासरखेड़ा का संबंध शाहजहांपुर से है, राजघाट का संबंध वाराणसी से है और अतरंजी खेड़ा का संबंध एटा से है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है वर्ष 2001 से 11 जो है 2001 से 11 की अवधि में जनघनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान NIESBUD स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से कम है, गलत है, ज़्यादा है। ब्रिटेन का नगरीकरण स्तर भारत के नगरीकरण स्तर से उच्चतर है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए गलत है, आर सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ।
अगला प्रश्न है, नील नदी घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण है। तो इसका पहला कारण है, प्राथमिक कारण क्या है, सघन कृषि। ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए कथन हैं, ठीक है, कथन और कारण। एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकृत हैं, सही है। उनकी वृद्धि आर्थिक विकास को लांघ गई है, यह भी सही है। और ये इसकी सही व्याख्या करता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की जीवन प्रत्याशा दर सर्वाधिक है। तो इसमें जापान की जो है जीवन प्रत्याशा दर सर्वाधिक है, पता ही होगा। जापान की जीवन प्रत्याशा दर है 84.43 वर्ष, इसलिए उसे बूढ़ों का देश भी कहते हैं। ठीक है, बुजुर्गों का देश। अगला है, एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है। तो कौन सा देश है, तो वो देश है हमारा जापान। ठीक है, जन्म से ज़्यादा मृत्यु ज़्यादा है वहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित को उनकी स्थापना वर्ष के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, राज्य ललित कला अकादमी जो है 1962 में। ठीक है, पहले नंबर पे ये आएगा 1962, राज्य ललित कला अकादमी। ठीक है, फिर आता है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये कब आएगा, 1988-89। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए, कौन सा कानपुर में स्थित है। ठीक है, अगर कानपुर के बारे में पढ़ा होगा तो ये सारे संस्थान, जेके कैंसर संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान और सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, तीनों संस्थान जो है कानपुर में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशत में शीर्ष जिला गौतम बुद्ध नगर है, सही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर श्रावस्ती में है, यह भी सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.3% है, यह भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मुखा प्रपात कहाँ स्थित है। तो मुखा प्रपात स्थित है सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सोनभद्र और जालौन सहित उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, सही स्टेटमेंट है। झारखंड केवल सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है, यह भी सही है। उत्तर प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी सीमा मध्य प्रदेश से, दक्षिण पश्चिमी पूछा है तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। और सिर्फ अगर दक्षिणी पूछता, सिर्फ दक्षिणी, तब होता मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन नगर गंगा किनारे स्थित नहीं है। तो इसमें देखिए, मथुरा जो है गंगा किनारे नहीं है। ठीक है, मथुरा जो है गंगा किनारे नहीं है। मथुरा कहाँ है, यमुना नदी किनारे। ठीक, अभी पीछे मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, एक तरफ झील तालाब है, एक तरफ स्थान है, एक ही इसमें सही सुमेलित है। ठीक है, रामगढ़ ताल स्थित है गोरखपुर में, ना कि अयोध्या में। रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर में। ठीक, देवरिया ताल है कन्नौज में। ठीक है, देवरिया ताल देवरिया में नहीं है बल्कि कन्नौज में है। राजा ताल जो है सुल्तानपुर में है, ये सही है। शुक्र ताल कौशाम्बी में नहीं है, शुक्र ताल है मुजफ्फरपुर नगर में। ठीक है, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ विद्युत परियोजना है, एक तरफ स्थान दिया है। रिहन ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, सही स्टेटमेंट है। घाटमपुर ताप विद्युत गृह कानपुर में है, यह भी सही स्थित है। परीक्षा ताप विद्युत गृह जो है झांसी में है, अलीगढ़ में नहीं। इस साल चर्चा में रहा है, झांसी में है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, चर्चा में भी रहा है। ठीक है, झांसी में है। टांडा ताप विद्युत परियोजना अम्बेडकर नगर में है, यह सही स्टेटमेंट है।
ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जनगणना 2011 के अनुसार संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है, कौन सा कथन सही है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1971 से 81 के दशक में हुई थी। गलत है। सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी? 1961 से 71 में। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि याद रखिएगा, 24% की वृद्धि हुई थी। अगला है राज्य संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दादर एवं नगर हवेली की रही। ये सही स्टेटमेंट है, तो केवल 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो वो है कुशीनगर। ठीक है, बल्कि खीरी, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है उत्तर प्रदेश को के निम्नलिखित दिए गए जिलों में से किसका शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो संत कबीर नगर का। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कथन और कारण दिया गया है। कथन हमारा कहता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं एवं अरहर इत्यादि के प्रमुख उपजे हैं। सही है। इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है। यह भी सही है। अब देखिए, काली मृदा जहां होगी वहां चना, गेहूं, अरहर की फसलें अधिक होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक उत्तराखंड का सीमावर्ती जिला नहीं है? ठीक है, तो उत्तराखंड का कौन सीमावर्ती जिला नहीं है? लखीमपुर खीरी नहीं है। ठीक है, बाकी सहारनपुर, रामपुर और बिजनौर तीनों उत्तराखंड से सटे हुए हैं। ठीक, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से किस एक का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार नहीं है? ठीक है, तो इसका वरुणा का जो है प्रायद्वीपीय पठार से ये नहीं बहती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से कौन बहती है? केन, बेतवा, सोन, चंबल, टोन्स। ठीक है, वरुणा जो है ये मैदानों से निकलती है। वरुणा हो गई, गोमती हो गई, पांडो हो गई, शाही हो गई, ईशन हो गई। ठीक, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बांधों में से कौन सा एक रिहंद नदी पर? तो गोविंद बल्लभ पंत का सागर का जो है रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक, और बाकी जो है माता टीला, राजघाट और सुकमा डुकमा ये बेतवा नदी पर है, अभी पीछे मैंने बताया। ठीक, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक, उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप फंड की स्थापना करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है महाजनपद काल के अहिच्छत्र की पहचान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से की जाती है? तो बरेली से की जाती है। ठीक है, अहिच्छत्र की पहचान। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थल है, एक तरफ जनपद है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मकरबई मंदिर कहाँ है? महोबा में। सही है। कनक भवन है अयोध्या में। शाकंभरी देवी ललितपुर में नहीं है। शाकंभरी देवी कहाँ है? सहारनपुर में। कहाँ? सहारनपुर में, याद रखिएगा, सहारनपुर में। ठीक, और रूमी दरवाजा लखनऊ में। ठीक है, सही है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक, देख लेते हैं। कथन हमारा कहता है कि टर्सरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। सही स्टेटमेंट। यह क्षेत्र जल प्लावित रहता है जिससे यहाँ इस मिट्टी का विकास हुआ है। गलत है। ठीक है, यह चाय के लिए उपयुक्त होता है, यह जल प्लावित नहीं रहता। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी ढूम कहलाती है। ठीक है, टर्सरी मिट्टी नहीं होती बल्कि ढूम मिट्टी होती है। ढूम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? DSOOH, ढूम। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 17.7% की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है
निम्नलिखित खनिज संसाधन तथा उनके प्रमुख क्षेत्र युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित, एक तरफ खनिज संसाधन है, एक तरफ क्षेत्र है। चूना पत्थर कजराहट सही है, तांबा सोनराई सही है, एस्बेस्टस बड़ा गांव ये भी सही है, डोलोमाइट बारी ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं, हवाई अड्डा और नगर। बमरौली तो प्रयागराज में है, हिंडन ग्रेटर नोएडा में है, खेरिया आगरा में है, चकेरी कानपुर में नहीं है। हिंडन, अरे चकेरी जो है कानपुर में है, लेकिन हिंडन जो है देखिए बमरौली जो है सही है, हिंडन ग्रेटर नोएडा में नहीं। हिंडन कहाँ है, गाजियाबाद में। कहाँ, गाजियाबाद में। ठीक है, गाजियाबाद में। ठीक, खेरिया है आगरा में और चकेरी है कानपुर में। सही है, ऑप्शन बी हमारा गलत है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से सही युग्मों का चयन कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। गाजीपुर स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, और सीतापुर में टोडरमल का जन्म हुआ था। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित लोक नृत्यों किस एक की केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। तो ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। तो वो है धोबिया राग। ठीक, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो है बाराबंकी। ठीक है, बाराबंकी लखनऊ के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाराबंकी किसके अंतर्गत आता है, अयोध्या मंडल के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य कोल जनजाति की स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कर्मा नृत्य है। कर्मा नृत्य चर्चा में भी रहता है। नेक्स्ट है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक कौन थे। तो ये थे एडविन कैनन। ठीक है, एडविन कैनन जो है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण साक्षर जनसंख्या निवास करती है। तो कहाँ निवास करती है, दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया के मध्य फैला हुआ है की कुल लंबाई है। तो इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। ठीक है, अगला है, कथन और कारण दिए गए हैं। तो देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव है। सही है, यह भारत के सबसे घना आबादी वाला राज्य है। ये गलत है। सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, कौन सा है, बिहार। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है, बिहार। बिहार है। ठीक, सबसे घना आबादी वाला। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ये सही है, आर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई। तो साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। तो 10 की वृद्धि में ये देखी गई 1991 से 2001 के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। तो इसमें आरोही क्रम हो जाएगा बिहार। पहले बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता मतलब सबसे कम है, फिर उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, साक्षरता का। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष महिलाओं में से किन राज्यों में संख्या अधिक है। तो इसमें ही है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं है, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नांकित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। कूट का प्रयोग करके बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है
उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या और बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। सारे स्टेटमेंट सही है। निम्न लिंगानुपात के ये सारे कारण हैं। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में न्यूनतम लिंगानुपात का सही क्रम क्या है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है तो ये हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा, इसका क्रम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों से होता है वह है, तो कौन सी ऐसी नदी है, तो वो गोमती नदी है। इसका उद्गम मैदान से होता है। ठीक है, कहाँ से, पीलीभीत के दलदली क्षेत्र फुलहर झील से होता है। यह एक स्थलीय नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, कूट का प्रयोग करके आरोही क्रम में लगाना है। तो इसका आरोही क्रम हो जाएगा जैसे है थारू, खरवार, गोंड, तीनों आरोही क्रम में लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें 404 नहीं है, बल्कि कितनी हैं, 403। ठीक है, तो पहला ही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें 80 हैं, सही है। उत्तर प्रदेश में कुल विधान परिषद की सीटें हैं 100। उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा सीटें हैं 31। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो असत्य कथन का चयन करना है। उत्तर प्रदेश की नागरिक साक्षरता दर 2011 में 75.1% है, 2011 की जनगणना के अनुसार, सही है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 65.5% है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब असत्य पूछा है तो मतलब दोनों सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, सही है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, सही है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है, सही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, मथुरा में। ठीक है, कहाँ है, मथुरा में। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारखंडे संगीत संस्थान लखनऊ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इनका पूर्व नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, सही है। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी, यह भी सही है। राज्य सरकार द्वारा इसे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने की घोषणा की गई, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन था जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया था, तो बनारस अखबार था। ठीक है, बनारस अखबार। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो किसमें है, मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में सर्वाधिक साक्षरता दर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एमफेक्स 2021 का कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये आयोजित किया गया था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किन दो शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है, तो ये शुरुआत की गई है चंडीगढ़ और हिसार के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से था, तो उनका संबंध था बदायूं से। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में क्लेयर पोलोशाक क्रिकेट के पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी। वह किस देश की निवासी हैं, तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया की निवासी। ठीक, याद रखिएगा।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण का प्रकाशन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। पहला कथन है सत्य कथन चुनना है, ठीक है। तो पहला गलत है, ठीक है। भारत के थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है का दूसरा संस्करण हाल ही में प्रकाशित किया गया, ठीक है, ना कि आरबीआई द्वारा। आरबीआई नहीं, कौन है? नीति आयोग। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में इस वर्ष कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा, तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 तक चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने के लिए हाल ही में किस देश द्वारा आर्टेमिस मिशन 1 का प्रक्षेपण करने की घोषणा की गई है, ठीक है, तो यह है अमेरिका, ठीक। अगला प्रश्न है हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय बालिका दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो यह है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। यह दिवस पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया था, सही है। 24 जनवरी 2021 को यह पूरे देश में मनाया गया, यह भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोड की सहायता से असत्य कथनों का चयन करें, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा असत्य कथन है। वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का पुरस्कार मिला, सही है। यह झांकी एक जिला एक उत्पाद और विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। असत्य पूछा है मतलब दोनों सत्य है, ठीक। नेक्स्ट है फरवरी 2021 माह में जो है फरवरी 2021 में दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जम्मू एवं कश्मीर में किया गया था, ठीक है, फरवरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है फरवरी 2021 में दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2021 में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया है? 10 फरवरी को, ठीक है, 10 फरवरी को संपूर्ण विश्व में विश्व दलहन दिवस मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के लिए उत्तम सुविधा सुनिश्चित किए जाने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने जैसे प्रावधानों पर जोर देते हुए वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनएबिलिटी टू डिसेंट वर्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। फुकागो को हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया, सही है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा नहीं, किसके द्वारा? जापान द्वारा। फुकागो नाम है तो इससे नाम ही समझ में आता है, जापान द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा अनुसंधान को मजबूत करने हेतु हाल ही में भारत के प्रथम आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है चेन्नई में, ठीक है। अगला प्रश्न है माह जनवरी 2021 में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मणिपुर में किया गया था, ठीक है, मणिपुर के सेनापति जिले में। अगर सेनापति जिला है तो सेनापति जिला लगा दीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस था? ठीक है, तो बांग्लादेश। ठीक। अगला है, ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है नई दिल्ली। ठीक है, ई कचरा इको पार्क। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले समुद्री रक्षा अभ्यास सी विजिल 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन जनवरी 2021 में किया गया। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। यहाँ प्रतिवर्ष नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, द्विवार्षिक। द्विवर्ष में एक बार होता है। ठीक है, द्विवार्षिक। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है, सी विजिल समुद्री अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2019 में किया गया। ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, फरवरी 2021 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC द्वारा निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर भारत की प्रथम भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना करने की घोषणा की गई? तो ये है पूगा गांव, लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी वनों के विकास तथा रखरखाव की प्रतिबद्धता हेतु खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 की मान्यता प्रदान की गई है? तो किसे मान्यता प्रदान की गई है? हैदराबाद को। ठीक, अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लखवाड़ बिजली परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। यह परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है यमुना नदी पर स्थित है। कौन सी? लखवाड़ बिजली परियोजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की युवा को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गीतांजलि राव को, ठीक है, किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो ये हो गया हमारा 15वां टेस्ट। ठीक है, 15वां टेस्ट था हमारा आज का। ठीक, ध्येय IAS का ये हमारा 7वां टेस्ट है। अभी दृष्टि के 3 टेस्ट और हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, जिससे सभी को ये वीडियो मिल जाए और सभी को लाभ हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।